चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक राजमार्ग पर दो स्थान पर ए और बी की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। तो दो स्थान है आपके पास, एक मान लेते हैं ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी आपको मेंशन किया गया है 100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो सबसे पहले कारों की चाल पता होनी चाहिए। तो माना कि प्रथम कार की चाल वो है अपने पास x किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की चाल वो है अपने पास y किलोमीटर पर आवर। अब एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। अगर कार यहाँ से चल रही है इसकी स्पीड s1 और यहाँ से चल रही है इसकी स्पीड s2, तो एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, तो इन दोनों की स्पीड हो जाती है माइनस, विपरीत दिशा में जब ये चलेंगी तो इनकी स्पीड हो जाएगी प्लस, s1 प्लस s2। चलिए एक ही दिशा पे जब ये चलती है तो इनकी हो जाती है स्पीड माइनस, और विपरीत दिशा में चलती है तो इनकी स्पीड हो जाती है प्लस। तो अब हमें क्या करना है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो पहला कॉन्सेप्ट बोल रहा है एक ही दिशा में चलती है, तो तब इसकी चाल हो जाएगी अपने लिए x माइनस वाई। एक ही दिशा में जब चलती हैं तो इनकी चालें हो जाती हैं सबट्रैक्ट। तो आगे क्या बोलता है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे समय। समय बराबर कितना लगेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। आपको पता है दूरी आपको ऑलरेडी गिवन है जो है 100 किलोमीटर, और चाल इसकी हो गई x माइनस वाई, ठीक है। और इसे समय कितना लग रहा था, 5 घंटे। तो इसका जो टाइम है वो 5 घंटे है। तो 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। 5 यहाँ से कॉमन आता है तो x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 100 अपॉन 5, तो x माइनस वाई निकल के आएगा आपका 20। ये होगा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ चलते हैं, सेकंड समीकरण आपका बोलता है कि ये एक ही दिशा में, अब विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा के लिए सॉल्व करेंगे। विपरीत दिशा में फिर से समय बराबर क्या हो जाएगा आपके पास दूरी बटे चाल। दूरी आपकी सेम है 100 किलोमीटर, और इस बार एक ही दिशा में विपरीत दिशा में जब चल रहे हैं तो आपकी जो चाल हो गई है वो हो गई है आपकी x प्लस वाई। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और अब इसे टाइम जो लग रहा था वो 1 घंटा लग रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 1 आवर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ माइनस वाई यहाँ प्लस वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। तो समीकरण 1 प्लस 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू गिवन है 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू गिवन है 100। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, प्लस माइनस हो जाते हैं कैंसिल, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 2x इक्वल्स टू निकल के आएगा अपने पास 120, तो x इक्वल्स टू डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आई आपकी x की वैल्यू। अब निकालनी है y की वैल्यू, तो किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 पे x बराबर 60 लिखेंगे तो x की वैल्यू तो 60 है, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही अपन को पता करना था। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो अपन को पहले आयत पता करना है। तो आयत
जिस पे लेंथ एंड ब्रीथ होगी, तो हम मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस y। ठीक है, चलो तो पहले आयत की लंबाई मान लेते हैं, पता नहीं है अपन को। माना कि आयत की लंबाई x इकाई, यहाँ यूनिट नहीं दी है इसलिए x इकाई मानेंगे अपन, और आयत की चौड़ाई जो मानना है आपको वो मानना है y इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपके लिए जो लेंथ है वो है x और चौड़ाई है y, तो ये बना x y। ठीक है, ये हुआ आपका आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता चल चुका है, तो आगे पढ़ते हैं। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो प्रश्न अनुसार लंबाई 5 इकाई कम करनी है, तो लंबाई x पहले से है, अभी 5 कम करते हैं तो x माइनस 5 कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी y प्लस 3, ये बढ़ा दी गई, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल पहले था x इंटू वाई, इससे 9 कम हो जाता है। यहाँ से अपन को मिलेगी पहले x का इंटू करेंगे y में तो xy, x का इंटू करेंगे 3 में तो 3x, -5 का इंटू करेंगे y में तो -5y, -5 का इंटू करेंगे 3 में तो -15 इक्वल्स टू xy माइनस 9। ये पहले से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ xy पॉजिटिव, यहाँ xy पॉजिटिव, जैसे ही इसको यहाँ लेकर आएंगे आप तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो xy कट। अब आपके पास बचा क्या, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू -9। तो 3x माइनस 5y माइनस 9, 15 को वहाँ उठा के लेके जाएंगे तो प्लस पे जाएगा, प्लस 15 होगा। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बचेगा 6। ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आगे बात कर लें क्वेश्चन में। तो आगे बोलता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब बोल रहा है लंबाई में कितनी इकाई का इंक्रीमेंट करना है, 3 इकाई का इंक्रीमेंट करना है, और चौड़ाई में भी 2 इकाई का इंक्रीमेंट करना है, तो चौड़ाई भी 2 बढ़ा दिए। तो अब इसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो xy पहले से क्षेत्रफल है, इसके बाद ये इंक्रीमेंट कितना हो जाता है 67। ठीक है, दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू वाई xy, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई प्लस 3y, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67। ये बच्चा, अब यहाँ पे पॉजिटिव xy, यहाँ भी पॉजिटिव xy, जैसे ये यहाँ आएगा ये कैंसिल कर देगा, xy से xy कैंसिल। तो अब आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6 को वहाँ उठा के ले जाएंगे तो माइनस पे जाएगा। 2x प्लस 3y, इससे 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 61। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x, अगर इनके कोफिशिएंट सेम बना लें तो ये हो जाते हैं कैंसिल। अब कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 6 आएगा। तो अब इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, और इसे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में अपन कर रहे हैं 2 का गुणा, तो 3 2 ज़ा हो गया 6 माइनस 3 5 ज़ा हो गया, सॉरी 2 का गुणा कर रहे हैं तो 3 2 5 ज़ा हो गया 10y इक्वल्स टू 6 2 ज़ा हो गया 12। ठीक है, और नेक्स्ट जो समीकरण बनेगा वो 3 का इंटू कर रहे हैं 2 में, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9y एंड 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ये हुआ आपका 183। फिर अपन को घटाना था तो ये सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब
-10 -9 ये हो गया -19y। इसके बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास बचेगा 1 एंड 8 से 1 गया, ये बचेगा आपके पास 7 और ये होगा 1। ठीक है, अब 19 के टेबल में 170 माइनस का साइन, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने अभी अपने पास माइनस है, तो y को वहाँ लेके जाएंगे, -19 को लेके जाएंगे, डिवाइड पे जाएगा -90, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू ये होता है 9 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई है 9। अब निकालना है अपन को x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में x y आया है अपने पास, तो y बराबर 9 रखने पर, तो जैसे ही y बराबर 9 रखेंगे, समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। आगे चलते हैं, 3x 5 इंटू करना है 9 से इक्वल्स टू 6, तो ये बनेगा 3x माइनस 9 5 ज़ा होता है 45 इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करें अपन, तो अपने पास बचा 3x इक्वल्स टू 6 माइनस 45, तो x इक्वल्स टू आपके पास आएगा, x इक्वल्स टू जो आपके पास निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस में था तो बेटा यहाँ पे प्लस पे जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 45 प्लस होगा तो ये कितना बनेगा आपके पास 51। 3x इक्वल्स टू 51, तो x इक्वल्स टू 51/3, तो x निकल के आया 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। तो x की वैल्यू आई है आपके पास 17 एंड y की वैल्यू आई है 9। यही आपको फाइंड करना था।